Hello guys, welcome. I'm so sorry for not being on time and 16 का एनालिसिस नहीं हुआ but I am going to do it and super soon। और अब से मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि मैं मार्क तो कर लेती हूँ, बस कभी कभी मुझे करने का मौका नहीं मिलता, मतलब एनालाइज करने का मौका। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो हमारा व्हाट्सएप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, वो ज्वाइन कर लो और वहां पर मैं आपको न्यूज़पेपर दे दूंगी। अब तुम कहोगे यार ये फॉलोइंग बढ़ा रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे। मैंने पहले टेलीग्राम बनाया था यार, उन्होंने हमें मतलब कॉपीराइट के उसके अंदर लात मार दी, तो मुझे दोबारा टेलीग्राम पे लात नहीं पड़नी चाहिए। 300 मेंबर्स हैं वहाँ पे, तो आई एम हैप्पी विद इट। पहले 3000 हुआ करते थे, बट तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं दिया होगा मैं कमेंट्स में पिन करूंगी, ठीक है। तो वहां पर जाना और आपको जो जो मिस किया है ना मैंने नवंबर के, आई थिंक फर्स्ट का तो मैंने मिस किया है, 9th का मैंने डाल दिया था, 13th का हुआ ही नहीं क्योंकि दिवाली थी, तो अगले दिवाली के अगले दिन नहीं आया था। 16th का मिस हुआ है, तो फर्स्ट और 16th का आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप पे ये सारा मिल जाएगा आपको। तो आप खुद से भी उसको पढ़कर कर सकते हो। वैसे मेरी ट्राई रहेगी कि मैं खुद भी कर दूं, ठीक है ना। एक्चुअली यार मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और बीच में मैं ट्रैवल भी कर रही थी, तो इसलिए इशू हो गया था। अब तो मैं कर ही रही हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे हम यूएनएससी सीक्स ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस कॉरिडोर्स इन गाजा। अब यहाँ पर गाजा पे में अटैक हो रहा है, इजराइल कर रहा है अटैक, ठीक है ना। अब यूएन क्या कह रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस लिए जाएं ताकि जो लोगों को गाजा छोड़ना है वो छोड़ पाए, दे कैन लीव द प्लेस, ठीक है ना। क्योंकि वहां पर कॉन्टिन्यूसली फायरिंग हो रही है, बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो इसलिए। तो पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज कॉल्ड फॉर एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस in the Gaza Strip, the first time it has broken its silence since the latest round of the bloody conflict between Israel and Hamas started last month। तो यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार अपना मुंह खोला है। वो कह रहे हैं कि रोक दिया जाए, एटलीस्ट जो लोग हैं उनको तो निकाल दिया जाए। Israel however indicated that such a pause would not be possible till the hostages held by Hamas are released। अब यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, इसराइल कह रहे हैं जब तक आप हमारे होस्टेजेस, मतलब जो इजरायली लोगों को बंधक बनाया हुआ है हमास ने, वो नहीं रिलीज हो गए, हम ये पॉज नहीं देंगे। द रेजोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय माल्टा एंड अडॉप्टेड विद 12 votes in favor call for urgent extending humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip for a sufficient number of days। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेजोल्यूशन, एक मिनट ये बहुत ही मोटा हो गया, तो पतला कर देते हैं। रेजोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय माल्टा and adopted with 12 votes in favor calls for urgent and extended humanitarian pauses and corridors throughout the Gaza Strip for sufficient number of days। ठीक है। अब यहाँ पर रेजोल्यूशन कौन लेकर आया, माल्टा ने करा, ठीक है ना। 12 वोट्स इन फेवर थे, जिसमें इसमें क्या कहा गया कि आप पॉजेस लीजिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स में, ताकि जो लोग छोड़ना चाहते हैं गाजा स्ट्रिप को वो कर सकें, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसके सब पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे कि यूएस यूके एंड रशिया अब्सटेन्ड, यूएस यूके एंड रशिया अब्सटेन्ड। अब इसमें इंडिया की बात नहीं हुई, मतलब इंडिया ने कुछ किया होगा या तो, ठीक है, बात नहीं हुई इंडिया की यहाँ पर। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा, Israel says will not pause unless Hamas doesn't releases their होस्टेजेस, जिनको बंधक बनाया हुआ है उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हम ये पॉज नहीं लेंगे, इजराइल ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। किसने ये कौन लेकर आए, यूएनएससी सिक्योरिटी में, यूएनजीए सॉरी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, यस, यूनाइटेड नेशंस यूएन सिक्योरिटी में, सॉरी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आया ये रेजोल्यूशन, ठीक है, सॉरी माय बैड। चलिए अब आगे चलेंगे। बाइडन जी रिस्टोर मिलिट्री टाइज बट रिमेन अपार्ट ऑन वाइडर फ्लैश पॉइंट ऑफ ताइवान। अब ताइवान वाला जो इशू है वो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें पता चलता है
But Xi and Biden remained far apart on the wider flashpoint of Taiwan, with the Chinese president telling his US counterpart to stop arming the island, and that reunification was unstoppable. अब यहाँ पर हम लिखेंगे ताइवान इशू. क्या लिखेंगे? ताइवान चाइना इशू. अब यहाँ पर चाइना क्या चाहता है? चाइना कहता है चाइना किस पे जोर डाल रहा है? चाइना कह रहा है रीयूनिफिकेशन. ठीक है ना? रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना, रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना, ऑफ ताइवान विद चाइना लिखना चाहिए था, ऑफ विद ताइवान. ठीक है ना? यूएसए प्रोटेक्टिंग ताइवान. ठीक है ना? चाइना सेज स्टॉप इट. ठीक है ना? अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? देखिए ताइवान और चाइना का सिचुएशन क्या, और बीच में यूएसए कैसे फंसा हुआ है. ताइवान एक आइलैंड है. ठीक है ना? ताइवान है ये चाइना मान के चलो इधर. ठीक है ना? अज्यूम कर रहे हैं. अब एक टाइम पे क्या हुआ था, ये वाले लोग थे, ये येलो वाले लोग थे, ये यहाँ पर बहुत मज़े से रह रहे थे, और किसी दिन अटैक हुआ चाइना पे, तो ये येलो वाले लोग अब वाले ताइवान में जाकर बस गए. ठीक है ना? अब जो चाइना है जहाँ पे जिसने अटैक किया वो आके यहाँ पर बैठ गया, येलो वाले यहाँ पर आके बैठ गए. मतलब जो ओरिजिनल चाइना के लोग हैं, ओरिजिनल चाइना ओजीज, जो ओरिजिनल चाइना के लोग हैं वो ताइवान में आके सेटल हो गए, और चाइना पे जिसने अटैक किया वो चाइना पे आके सेटल हो गए. ठीक है ना? अब ताइवान वाले अपनी जिंदगी जी रहे हैं, चाइना वाले अपनी जी रहे हैं. बट चाइना कहता है ताइवान हमारा, और ताइवान कहते हैं कि हम चाइना के नहीं हैं, और यूएसए कहता है कि मैं चाइना को ऐसे, ठीक है ना, बाय फोर्सफुली ताइवान नहीं लेने दूंगा, मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा. ठीक है? तो चाइना वही बोल रहा है यूएसए कि तुम प्रोटेक्ट मत करो. ठीक है ना? अब यहाँ पर और क्या बातें हुई इनकी. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अग्रीड एट द फर्स्ट समिट इन अ ईयर ऑन वेडनेसडे टू रिस्टोर मिलिट्री कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज. इन्होंने क्या कहा है कि हम मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है क्या हम रिवाइव कर लेंगे. ये अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है हम वो रिवाइव कर लेंगे, ये कह रहे हैं. ठीक है? अब यहाँ पर दे ऑल्सो अग्री दैट चाइना वुड क्रैक डाउन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फॉर fentanyl responsible for deadly epidemic of opioid abuse in US, saying Z saying this he sympathizes with US victims of the deadly drug. तो यहाँ पर और भी किस पे कहा कि ये जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं और लोग इससे मरते हैं यूएसए में, तो इसके ऊपर क्रैकडाउन जरूर करेंगे. बट जी ने बाइडन को क्या बोला कि भैया तुम ताइवान वाला वो छोड़ दो, मुझे उसको कैप्चर कर लेने दो. ठीक है? चलिए आगे देखते हैं. तमिलनाडु असेंबली टू री अडॉप्ट बिल्स दैट गवर्नर रिटर्न्ड. अब यहाँ पर हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टेट लाइक केरला, पंजाब, तमिलनाडु पहुंच गए हैं कि जो गवर्नर है आर्टिकल 200 के अंदर भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आर्टिकल 200 में पावर्स हैं गवर्नर की कि वो जब बिल आता है तो उसके साथ क्या करेंगे. ठीक है ना? ये हम डिस्कस कर चुके हैं. प्लीज आर्टिकल 200 कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कमेंट्स में बता देना. अगर कोई बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वहां जाके पढ़ सकता है. तो तमिलनाडु असेंबली टू रीअडॉप्ट बिल्स. अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर देखिए एक बिल क्या होता है. व्हाट इज अ बिल? अ बिल इज अ प्रपोजल. ठीक है? बिल क्या होता है? बिल इज अ प्रपोजल. ठीक है ना? प्रपोज्ड लॉ. ठीक है ना? कि ये लॉ ऐसा होना चाहिए, तो बिल प्रपोजल है. अब बिल आता है वो पार्लियामेंट में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट लेजिस्लेचर में आता है अगर वो स्टेट में है. ये मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए. ठीक है? स्टेट लेजिस्लेचर में पास हो जाता है, वोटिंग होती है, सब कुछ होता है, और फिर वो यहाँ पर पार्लियामेंट के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और स्टेट लेजिस्लेटर के बाद गवर्नर के पास जाता है, जो कि ये दोनों ही अपना एसेंट देते हैं. एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल. इनके अप्रूवल के साथ ही जैसे ही ये अप्रूवल दे देते हैं वो जो बिल है वो लॉ बनता है. अगर ये अप्रूवल नहीं देंगे, अगर एसेंट नहीं देंगे तो वो लॉ नहीं बनेगा. मतलब स्टोरी यहां तक ही रह जाएगी. लॉ बनाने के लिए अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर बहुत जरूरी है. ठीक है? अब यहाँ पर जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ये तमिलनाडु वाले बिल्स बनाए जा रहे हैं बट ये अप्रूवल ही नहीं दे रहे, तो पढ़ लेते हैं. अ स्पेशल सेशन ऑफ तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली हैज बीन कन्वीन्ड ऑन सैटरडे टू रीअडॉप्ट सर्टेन बिल्स रिटर्न टू द गवर्नमेंट बाय गवर्नर आर.एन. रवि. तो जो बिल्स उन्होंने रिटर्न कर दिए थे उनको वो अडॉप्ट करेंगे स्पेशल सेशन में. तमिलनाडु वाले गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि. मिस्टर वापू recalled that two bills, one seeking to admit students to undergraduate. अब यहाँ पे तमिलनाडु और नीट की कहानी जो है वो क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु बिल्स. ठीक है? क्या है? तमिलनाडु बिल्स.
तमिलनाडु बिल्स, तमिलनाडु बिल्स विदाउट अपियरिंग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट और टू वन सीकिंग एडमिट स्टूडेंट्स टू अंडर ग्रेजुएट, एडमिट स्टूडेंट्स टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल courses without appearing in NEET। ठीक है, एक तो ये बिल है। दूसरा, बैनिंग ऑनलाइन रम्मी एंड गैम्बलिंग। ठीक है ना। अब ये वाले बिल्स अडॉप्ट करेंगे जिसमें ये बैन करना चाहते हैं ऑनलाइन रम्मी और गैम्बलिंग, जिसमें ये चाहते हैं कि जो मेडिकल कोर्सेज है नीट में, वहां पर बच्चे अपीयर, उनको नीट के लिए ना होना पड़े, डायरेक्टली कुछ ना कुछ करके एडमिशन हो जाए। ये बिल्स लेकर आ रहे हैं। फॉलोइंग दिस, गवर्नर हैड फॉरवर्डेड द नीट एग्जामिनेशन बिल टू द प्रेसिडेंट एंड ग्रांटेड एसेंट फॉर द ऑनलाइन रम्मी गैम्बलिंग। अच्छा, जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो ये वाला, सॉरी मैंने ये पढ़ा था, मैं भूल गई, मुझे लगा वो सारे बिल्स का नोटिफिकेशन है, पढ़ती मैं सारा हूँ। ठीक है ना। तो अभी मैंने नहीं पढ़ा, तो ये एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई आके बोल देगा अरे ऐसी बोल रही जा रही है। तो यहाँ पर ये वाला बिल जो है सेंड टू प्रेसिडेंट, मतलब ये पहले भी इनके इश्यूज चलते रहे हैं, चाहे आप चेक कर लेना। ठीक है, इनके इश्यूज बहुत, मतलब ऑलमोस्ट वन एंड हाफ ईयर्स हो गए हैं ये इश्यूज चलते हुए, और ये वाले बिल को एसेंट ग्रांटेड, ठीक है, मतलब अप्रूवल हो गया है इसका। ठीक है ना। अब यहाँ पर और कौन से बिल्स हैं? ऑल द 12 बिल्स लिस्टेड आउट बाय तमिलनाडु इन सुप्रीम कोर्ट वर ओवर एम्पावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिप्लेसिंग गवर्नर एज चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे जो एक बिल है वो कौन सा है? थर्ड जो है, ठीक है ना, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट वर एम्पावरिंग स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल the affairs of the university and replacing the governor as chancellor of state run universities। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए, इंपावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इंपावरिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको कौन, मोस्टली स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं वो चांसलर होते हैं। गवर्नर जो होते हैं वो चांसलर होते हैं किसके? स्टेट यूनिवर्सिटीज के। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है, पर किसके कहने के पे करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, मतलब जो गवर्नमेंट इन पावर है उसका बंदा होता है गवर्नर, बंदा या बंदी। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में चांसलर की पोस्ट होल्ड करता है गवर्नर, तो इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। स्टेट कहती ना भाई ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, गवर्नर के यहाँ रिप्लेसिंग गवर्नर एज चांसलर ऑफ स्टेट रन यूनिवर्सिटीज। गवर्नर की जगह वो किसी को भी लेकर आए, बट गवर्नर को रिमूव करना चाहते हैं। तो इस वाली पोस्ट से वो गवर्नर को रिमूव करना चाहते हैं कि गवर्नर जो है वो चांसलर नहीं रहेगा। ये बिल लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। ये बिल जो है इसको अप्रूवल ये चाहते हैं, जो गवर्नर अप्रूव नहीं कर रहा है। गवर्नर कहता है अपनी कुर्सी नहीं दे रहा मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तमिलनाडु बिल्स हमने लिखा हुआ, यस। नॉट रूलिंग आउट इन्वेस्टिगेशन इन निज्जर केस इफ एविडेंस इज प्रोवाइडेड। देखिए, यहाँ पर कनाडा ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया है, कैनेडियन सिटीजन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, कि हमने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया है, किलिंग करी। अब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो कह रहे हैं कि भाई कोई एविडेंस दे दो तो हम पक्का से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये जो इल्जाम है वो लगाया है। ठीक है, उसके बाद हैव सेड एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वर बिहाइंड द किलिंग ऑफ निज्जर इन ब्रिटिश कोलंबिया अर्लियर दिस ईयर। ब्रिटिश कोलंबिया ये कनाडा के अंदर ही है, तो ये आपको याद रखना है कि किसकी किलिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। द मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट हैड टोल्ड द कैनेडियन गवर्नमेंट दैट इट वुड कंसिडर एनी एविडेंस दैट वाज शेयर्ड। ही सेड ही हैज continued to articulate this to his Canadian counterpart. Mr. Jaishankar categorically denied that he had seen any evidence that implicated India in the killing of Niger. Asked if he had seen any indirect or direct evidence linking the government of India to the killing, he said no. तो यहाँ पे पूछा गया कि आपने कोई एविडेंस देखा? वो कहता भाई मैंने कुछ नहीं देखा। We launched statewide movement
submit if central government fails to give Bihar special category status. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हेडिंग में, बिहार demands special status. एक मिनट, ऐसे नहीं लिखेंगे, सॉरी, बिहार डिमांड्स स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. बिहार क्या डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए. ठीक है, अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, ठीक है ना. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, दे हैव आस्क्ड द सीएम टू फर्स्ट सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रांट द स्टेट हैज ऑलरेडी रिसीव फ्रॉम द सेंटर. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है इस जर्नली, अब यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस is granted to states that face geographical and socio-economic disadvantages. पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी. such as those that lie along international border, have hilly terrain, ठीक है, tribal population, or suffer from infrastructure or in economic or infrastructural backwardness. Such states receive a higher share of central funding for development purposes. अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे. बिहार कह रही है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी में प्लेस किया जाए. स्पेशल कैटेगरी में किन स्टेट्स को प्लेस किया जाता है, आइए पढ़ते हैं. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इज ग्रांटेड टू स्टेट्स दैट फेस जोग्राफिकल और एक सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, जैसे कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ हैं, वो हिली टेरेन में है, ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ पे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है. उन स्टेट्स को मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, अगर कैटेगराइज करना है, स्पेशल स्टेटस देना है. फायदा क्या होता है अगर स्पेशल स्टेटस मिले, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए ज्यादा फंड्स प्रोवाइड करती है. तो यहाँ पे बिहार कह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. देयर वाज अ टाइम व्हेन बिहार वाज अहेड ऑफ मेनी स्टेट्स बट नाउ इट इज लैगिंग बिहाइंड, मतलब पिछड़ गई है ये स्टेट. तो बिहार वालों तुम ही बताओ तुम्हारा क्या ओपिनियन है, किसकी वजह से जो स्टेट है वो इतनी पिछड़ी हुई है, ठीक है ना. तो यहाँ पर बिहार डिमांड स्पेशल स्टेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. और बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए. बिहार से क्वेश्चन इस बार पक्का आने वाला है एग्जाम्स के अंदर, बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है. द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की. ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब कांग्रेस और उसके साथी जो थे वो एक स्कीम लेकर आए थे, इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 में. और फिर जब एनडीए आए, मतलब बीजेपी और उसके साथी आए, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आए. ये कब आई थी, 2018 में ये स्कीम आई थी. इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. इसके अंदर पीआईएल फाइल हो रखी है. क्यों पीआईएल फाइल हो रखी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों फाइल हुआ है, ये भी हम पढ़ेंगे. पर पहले इसके थोड़े से नोट्स बना लिए जाए. इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो सिस्टम है वो 2017 में आया बाय वे ऑफ फाइनेंस बिल एंड इट वाज इंप्लीमेंटेड इन 2018. तो यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिख लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स. ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स यहाँ पे सबसे पहली इंट्रोड्यूस्ड इन, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, ठीक है ना, एंड इम्प्लीमेंटेड इन 2018, ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट
क्या है सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे सर्व एज अ मीन्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू मेक डोनेशंस टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज व्हाइल मेंटेनिंग डोनर एनोनिमिटी। यहाँ पर ये क्या करते हैं, इतनी उसमें नहीं जाएंगे डिफिकल्ट उसमें। यहाँ पे आप डोनेशंस कर सकते हैं और आपकी इंडिविजुअल्स कैन डोनेट मनी, यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल्स कैन डोनेट मनी टू registered political parties while maintaining donor anonymity। मतलब ये नहीं पता चलेगा, अनोनिमिटी मतलब ये नहीं पता चलेगा किसने डोनेशन दी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेशन दी जा सकती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशूज द बॉन्ड्स इन डिनोमिनेशन 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ पेबल टू द बियरर ऑन डिमांड, इंटरेस्ट फ्री है ये, परचेज्ड बाय इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज एस्टैब्लिश इन इंडिया, ठीक है ना। अब कौन इशू कर सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज्ड इशूअर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वो ऑथराइज्ड है इसको इशू करने का, और अकेला स्टेट बैंक ही इसको इशू कर सकता है। कैन बी बॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल्स, विजिट फॉर 15 कैलेंडर, वैलिडिटी 14 कैलेंडर डेज, वैलिडिटी इसकी 15 डेज है, 15 डेज रहती है, ठीक है ना। अब ये कौन? इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इशूड थ्रू डेजिग्नेटेड SBI बैंक, ओनली द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A कैन रिसीव, ठीक है ना। अब यहाँ पर असेंबली are eligible to vote, electoral bonds can be purchased digitally or through checks, ठीक है। ये वाली चीज जो है, ये वाले पॉइंट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एनोनिमिटी, यही नहीं पता किसने कितने पैसे दे दिए, क्यों दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी की वजह से PIL फाइल हुई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पॉइंट बनेगा PIL was filed, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन was filed। अगर आपको PIL नहीं पता क्या है तो ये लिखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन was filed। Public interest litigation was filed by whom? By Association for Democratic Reforms, that is ADR, and Common Cause। किसने करा? ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज ने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल किया, ठीक है जी। अब इसमें हम आगे चलेंगे। व्हाट इज इट? आर्टिकल 355 किसको रेफर करता है? प्रेसिडेंट्स रूल जो लगता है, ये क्या कहता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट जो है वो इन अकॉर्डेंस टू लॉ फंक्शन करे। इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं कि स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट इन पावर है वो हैंडल नहीं कर पा रही है स्टेट को, तो प्रेसिडेंट उस स्टेट को हैंडल करते हैं जब तक कि इलेक्शंस ना हो जाए। द आर्टिकल 355 इज पार्ट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, ये इमरजेंसी प्रोविजंस का पार्ट है। 352 to 360 में इमरजेंसी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब की बात करी हुई है। अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर के अंदर राइट्स हुए, ठीक है, यस, मणिपुर के अंदर राइट्स हुए, तो बार बार आर्टिकल 355 की बात हो रही है, हर मंथ ही बात हो रही है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 6 months आफ्टर अ वायलेंट कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है, 6 months आफ्टर अ वायलेंट फाइट, ठीक है, एन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉयज अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव फायर, ठीक है ना, एक्सटेंसिव फायर, ठीक है, मणिपुर में, ठीक है। नाउ 6 months आफ्टर अ वायलेंट कॉन्फ्लैग्रेशन सेट इन मोशन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, लिटिल हैज चेंज इन ब्रिंगिंग द डिवाइड बिटवीन द मेती एंड कुकीज और कम्युनिटीज इन रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी। अब यहाँ पे जो मणिपुर राइट्स हुए वो किसके बीच में हुए, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 जो पॉइंट है वो है मेती कम्युनिटी के बीच में हुए एंड कुकीजो कम्युनिटी के बीच में हुए। मेती और कुकीजो कम्युनिटी के बीच में ये राइट्स हुए। अगर आपको ये नहीं
नहीं पता कि राइट्स क्यों हुए तो आप अपने कमेंट्स में लिख देना, चैट्स में लिख देना, मैं आपको ये समझा दूंगी। द अनाउंसमेंट ऑन वेडनेसडे बाय द इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम विच रिप्रेजेंट्स कुकीज़ो ग्रुप दैट इट इज परसुइंग सेल्फ रूल विद अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग कि हम सेल्फ रूल की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंडिजीनस ट्राइबल लीडर्स फोरम that represents Kuki-Zo group. It is pursuing self-rule with a separate चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है, ये जो ग्रुप है, ये कह रहा है कि कुकीज़ो जो हैं वो अलग अपना चीफ मिनिस्टर होगा, सेपरेट रूल करेंगे, सेल्फ रूल सेपरेट रूल करेंगे, मतलब स्टेट के अंदर डिवीजन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स डोमिनेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटी पॉइंट्स टू येट अनदर हार्डनिंग स्टांसेस दैट ही हैज प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रही है। मणिपुर राइट्स के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। अगर आपने न्यू ज्वाइन करा है और आपको राइट्स के बारे में नहीं पता, देन आई विल कवर दिस टॉपिक सून। आर्टिकल 355 के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। चलिए, वॉर इन म्यांमार के अंदर वॉर चल रही है और ये हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पर कू हो गया था, मतलब फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट इन पावर। जो लोगों ने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था, जिसको लीडर को, उसको इन्होंने साइडलाइन कर दिया और मिलिट्री जो है वो पावर में आ गया। वहां पे क्या हो रहा है, अ कोऑर्डिनेटेड ऑफेंसिव बाय म्यांमार्स एथनिक रिबेल्स अगेंस्ट द जुंता इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री लेट लास्ट मंथ इज द क्लियरेस्ट साइन येट दैट द कू रिजीम्स हैंड्स आर ओवरस्ट्रेच्ड। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि म्यांमार के अंदर एक तरह से वॉर चल रही है। कू के बाद मिलिट्री एक साइड पे आ गई है और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ आ गए हैं, जैसे कि द थ्री ब्रदरहुड अलायंस, अ कोलिएशन, अ ग्रुप ऑफ एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप्स हैज क्लेम टू हैव मेड टेरिटोरियल गेन्स ऑन म्यांमार्स बॉर्डर विद चाइना एंड डजन्स ऑफ जुंता फोर्सेस सरेंडरिंग। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे म्यांमार वॉर, म्यांमार थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, म्यांमार वॉर। ठीक है, म्यांमार वॉर यहाँ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट जाएगा म्यांमार का वो क्या है, थ्री ब्रदरहुड अलायंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप्स claim to have made territorial gains on Myanmar's border with China। ठीक है, जुंता फोर्सेस मतलब मिलिट्री की जो फोर्सेस हैं, हैव सरेंडर्ड, उन्होंने गिव अप कर दिया है, यहाँ पर उनको सरेंडर कर दिया है, सरेंडर्ड। तो यहाँ पर हमें ये ग्रुप का नाम जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया, एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप्स। माइनॉरिटी है मतलब उनका नंबर कम है, उन्होंने अपना ग्रुप आर्म्स है उनके पास जो लड़ रहे हैं आर्मी के साथ। क्लैशेस हैव erupted in restive Rakhine state and Chin state that borders India। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, क्लैशेस हैव erupted in Rakhine state, Rakhine and Chin state that borders India। अब इंडिया वाली साइड पे, ये तो चाइना वाली साइड पे हुआ है, अब इंडिया वाली साइड पे भी हो रहा है। तो ये दो स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करती हैं इंडिया को। अब इसमें हमें क्या दिक्कत है, पढ़ते हैं। फेस विद बैटलफील्ड सेटबैक्स द जुंतास रिस्पॉन्स हैज बीन, जुंता मतलब जो हेड बन गया, जो मिलिट्री का हेड जिसने टेक ओवर करा था, जो गवर्नमेंट इन पावर थी उससे, वो जो है वो क्या कह रहा है, हैज बीन कैरिंग आउट एयर स्ट्राइक्स, हेवी एयर स्ट्राइक सिविलियंस पे कर रहा है। इन अ रेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चैलेंजेस Myint Swe, the military appointed president, said recently that it is necessary to carefully control this issue। When the military toppled the elected government by Aung San Suu Kyi in 2021, its first step was to use force to establish order। It jailed most of the pro-democracy politicians। इन्होंने यहाँ पर अब जो एक पॉइंट बन रहा है, ये तो इन्होंने बता दिया कि अभी तक क्या हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट बनता है वो क्या बनता है,
सेकेंड पॉइंट में ये हमें बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है ना। मेंट स्वे इज मिलिट्री अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। क्या है? मिलिट्री अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये बता रहे हैं कू के बारे में। इन 2021 मिलिट्री टॉपल्ड elected government of Aung San Suu Kyi in 2021, ठीक है ना। जेल्ड, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रो डेमो मतलब जो डेमोक्रेसी चाहते थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे, उनको जेल में डाल दिया, ठीक है ना। सिंस देन ओवर 4,000 सिविलियंस एंड प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हैव बीन किल्ड। द यूएन एस्टिमेट्स दैट 1.7 मिलियन पीपल हैव बीन फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स, बट द जुंता's वायलेंस हैज डन लिटिल इन स्टेबलाइजिंग द कंट्री। मतलब वो कंट्रोल नहीं पा पाया है जुंता। The rebels have made sustainable territorial gains and kept multiple fronts open, maintaining operational pressure points on the junta. The generals are also facing regional isolation, especially in ASEAN, ठीक है। मतलब एशियान जो ग्रुपिंग है वो इनको मुंह नहीं लगा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यांमार की वॉर के अंदर हमें क्या पता चलता है कि ये जो ग्रुपिंग है चाइना वाली साइड में, इसने टेरिटोरियल गेन्स मतलब कंट्रोल ले लिया है टेरिटरी का, मिलिट्री का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। अब जो इंडिया की तरफ स्टेट्स हैं वहां पर ये गेन लेने को फिर रहे हैं ग्रुप्स, ठीक है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट, मिलिट्री अपॉइंटेड प्रेसिडेंट का नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, 2021 में आयुंग सिंह जो लीडर थी उसके साथ ही कू किया था इन्होंने, मतलब उसी को ओवरथ्रो करके ये जो जुंता है वो पावर में आया था। उसके बाद आगे चलेंगे हम, यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन पे बात हो रही है, ऑन द सब कैटेगराइजेशन विद इन कास्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे सब कैटेगराइजेशन। क्या बात करेंगे? सब कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन विद इन कास्ट्स, ठीक है। क्या हो गई है? सब कैटेगराइजेशन विद इन कास्ट्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, इन एन इलेक्शन रैली इन तेलंगाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिस टू लुक इनटू सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प द मोस्ट बैकवर्ड अमंग देम, अ मूव दैट हैज बीन रेड एज एन अटेम्प्ट बाय। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट टू हेल्प। अब तेलंगाना में ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मडिगास आर द मोस्ट पॉपुलस ऑफ ऑल शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी इन स्टेट, बट हैव क्लेम दैट देयर शेयर ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज बीइंग टेकन अप बाय अनदर एससी कम्युनिटी, मालास। तो यहाँ पर ये सब कैटेगराइजेशन प्रॉमिस कर रहे हैं उनको। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं, चलिए आइए लिखते हैं। पीएम प्रॉमिस्ड सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs to identify and help the most backward among them. Madigas in Telangana are most populous of all SC communities, but have claimed that their share of representation was taken by another SC community, Malas, ठीक है ना। अब ये SC विद इन SC कम्युनिटी कैटेगराइजेशन हो रही है, और क्यों हो रही है? सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs टू आइडेंटिफाई, क्या हो रही है? सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs टू आइडेंटिफाई टू हेल्प द मोस्ट बैकवर्ड, जो उसमें से मोस्ट बैकवर्ड है उनको थोड़ी ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दी जाएगी विद इन द SC कम्युनिटीज। जो मडिगाज हैं उनके लिए ये तेलंगाना में किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मालास जो हैं वो ज्यादा SC कम्युनिटी के विद इन हमारा शेयर लेकर जा रहे हैं जो हमें मिलना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है द इशू फर्स्ट रीच द कोर्ट्स व्हेन। अब ये
सब कैटेगराइजेशन की बात पहली बार नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा इशू आंध्र प्रदेश का कोर्ट में पहुंचा 1996 में, फॉर्म्ड अ वन मैन कमीशन ऑफ जस्टिस रामाचंद्र राजू which recommended sub-categorization of SCs in the state based on evidence that some communities were more backward and had less representation than others. When the state government tried to implement this recommendation, the matter went into the judiciary, eventually making its way to the Supreme Court, which in 2004 held that state did not have the power to unilaterally subcategorize communities in the list of SCs or STs. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट के पास पावर नहीं है। अब दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस, तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑन सब कैटेगराइजेशन। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा, इशू रीच्ड सुप्रीम कोर्ट in 1996 when Andhra Pradesh formed a one-man commission of Justice Ramachandra Raju, who recommended subcategorization of SCs based on evidence that some SCs in states based in that some communities, that some communities were more backward and less representation and had less representation than others. had आगे आना था, यहाँ पे आएगा had, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना, less representation than others, ठीक है ना। तो ये हुआ, उसके बाद ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा, स्टेट tried to implement the recommendation ठीक है। 2004 मैटर वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट in 2004 held that state did not have the power to unilaterally subcategorize communities in list of SC और ST। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर स्टेट के पास तो पावर ही नहीं है कि वो सब कैटेगराइजेशन कर सके। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया आंध्र प्रदेश के केस में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला, एक कमेटी बिठाई गई जो किसकी थी, जस्टिस रामाचंद्र राजू की थी। उन्होंने कहा कि हाँ सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट कहता स्टेट के पास पावर ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हाउएवर व्हाइल हियरिंग अ चैलेंज टू, अब यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड दैट दीज लिस्ट कैन ओनली बी मेड बाय द पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ये हमें लिखना पड़ेगा, ये लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन has provided that these lists can only be made by Parliament and notified by President। ये जो लिस्ट हैं ये कौन बना सकता है, ये पार्लियामेंट बना सकती है, और नोटिफाई इनको कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है। और ये लिस्ट कौन बना सकता है, प्रोवाइडेड दैट दीज लिस्ट कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें,
ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है और उसके पास लीगल स्टेप ये है। ठीक है, एनडीए सीडीएस वाले, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स वाले सबके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है एनडीए सीडीएस वालों का। तो however, while hearing a challenge to Punjab's attempt at doing the same, a 5-judge bench headed by Justice Arun Mishra had held in 2020 judgment that deciding on the quantum of benefits in the list of SCs ST already notified would not amount to tinkering। तो यहाँ पे कुछ पार्ट अलाउ किया गया था कि कितना बेनिफिट, क्वांटम कितना दे सकते हैं, उसमें वो कर सकते हैं। बट इवन एज द क्वेश्चन ऑफ वेदर SC सब कैटेगराइजेशन कैन बी डन इज पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट, द 2004 judgment has pushed the union government to explore legal options for the same. It initiated dialogue with law ministry and in 2005, तो अभी ना सिचुएशन पेंडिंग है। ठीक है ना, हम यहाँ पे केसेस आर पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट वेदर सब कैटेगराइजेशन SC सब कैटेगराइजेशन कैन बी डन। क्या SC सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस पेंडिंग है। ठीक है ना, अब इसके बाद however on the other hand both SC and ST commissions have noted that allotting separate reservation within category would not be really address the root cause of the problem. In an internal note prepared by NCST, it has explained that the most backward SCs are lagging so far behind forward SC communities that a separate quota would not help। तो वो कहते हैं सेपरेट कोटा जो लैग कर रहे हैं SC कम्युनिटीज उनको हेल्प नहीं करेगा। हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि जो क्या सब कैटेगराइजेशन हो सकती है, इसके ऊपर भी केसेस पेंडिंग है, ये पढ़ लेते हैं। इवन एज द क्वेश्चन ऑफ वेदर SC सब कैटेगराइजेशन कैन बी डन इज पेंडिंग विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, क्या ये कैटेगराइजेशन कर भी सकते हैं या नहीं, ये वाला पॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट के साथ पेंडिंग है। 2004 में पावर डिफाइन कर दी थी उन्होंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लियर है। उसके बाद फर्स्ट वैक्सीन ऑफ चिकनगुनिया आ गई, इसके बारे में हमने थोड़ा सा तो पढ़ा था, आज डिटेल के अंदर नोट्स बना लेते हैं। चिकनगुनिया पे बहुत ही गंदा होता है, इसको बच के रहिए। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या लगा के रखती हूँ ताकि मस्किटोज से बच के रहा जा सके। ठीक है ना, उसकी फोटो डाल दूंगी मैं इंस्टा पे, डालनी चाहिए ऐसी चीज़ों की, तुमको भी ये ऐसी पर्सनल लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन रही है फालतू का। ऑन November 9 द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया वाज अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन USA। ठीक है ना, ये क्या बनी, वर्ल्ड की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको रट के जाना है यहीं से। अब यहाँ पे क्या है, द वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर Valneva and will be available under brand Escheek and has been approved for administration मतलब उनको ही लगाई जाएगी who are 18 years or older and are at increased risk of exposure to the virus। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं पहले, वैक्सीन। ठीक है ना, वैक्सीन has been developed by European vaccine manufacturer Valneva, will be available under the brand Escheek। ठीक है, administered to 18 years plus of age। ठीक है ना, and first vaccine for चिकनगुनिया। ठीक है ना, अप्रूव्ड बाय, किसने अप्रूव किया, approved by Food and Drug Administration, that is FDA। It was approved using accelerated approved pathways which allows the FDA to clear certain products for serious or life threatening, मतलब थोड़ा जल्दी वाले टाइप से करा गया, ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं। अब चिकनगुनिया है क्या, ठीक है ना, चिकनगुनिया, और इसका कौन से वाला मच्छर जो है वो करता है। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा, इज कैरेक्टराइज्ड बाय जॉइंट पेन, इज अ वायरल इन्फेक्शन, क्या है जी, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। व्हाट इज इट, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसमिटेड, इसको क्या कहते हैं, CHIKV। ठीक है जी,
transmitted primarily by AEDES, AEGYPTI and AEDES albo, ठीक है, मॉस्किटोज से होती है ये, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एडिस एगिपेटाई और एल्बोपिक्टस, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, स्टिक इज एडमिनिस्टर्ड, तो स्टिक की सिंगल डोज लगेगी, ठीक है। नो बार ऑन हाई ऑफिस इन जुडिशरी ओवर पास्ट, तो जस्टिस गौरी क्यों न्यूज़ में थी, इनकी अपॉइंटमेंट हुई मद्रास हाईकोर्ट से हैं ये, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है, या विक्टोरिया गौरी एज मद्रास हाईकोर्ट जज, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैज रिस्पॉन्डेड to query about Supreme Court's collegium recommendation, Justice Victoria Gowri as Madras High Court judge, by noting that a person should not be disabled from being appointed to a higher judicial office for views she expressed as a member of political party or the client she appeared for as a lawyer. तो यहाँ पे सबसे पहले हम नाम लिखेंगे किसका, विक्टोरिया गौरी का, विक्टोरिया अब क्या है, नाउ जज इन मद्रास हाई कोर्ट। क्या हुआ था, ये न्यूज में क्यों आई, ठीक है, वॉज अक्यूज्ड ऑफ, जस्टिस गौरी वॉज अक्यूज्ड in Supreme Court of not just airing any views while she was a lawyer, alleged that had public utterance on that amounted to Supreme Court, had public utterances on social media that amounted to hate speech against minority communities. ठीक है, अब क्या हुआ, जस्टिस गौरी को अपॉइंट किया गया, विक्टोरिया गौरी का सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल आ गया कि इनको जज बना दो मद्रास हाई कोर्ट का, ठीक है। जैसे ही जज बनाया गया, केस हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि भैया ये तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट बोलती हैं। तो यहाँ पर जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने बोला कि भाई अगर वो किसी पार्टी की मेंबर है, उनका पॉलिटिकल व्यू वैसा है, या फिर वो एज अ लॉयर किसी क्लाइंट के लिए अपियर हो सकते हैं, तो आप उनको गिल्टी नहीं होल्ड कर सकते, उनको रोक नहीं सकते जज बनने से, ठीक है ना। तो ये बोला गया है पूरे उसमें। उसके बाद चलेंगे आगे, India is committed to the freedom of navigation and overflight and impeded lawful commerce in international waters and supports the 1982 United Nations Convention on Law of Sea. तो UN clause जो है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहाँ पर गए हुए हैं, 10th meeting of defense ministers ASEAN, ठीक है ना, यहाँ गए हुए हैं। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम यूएन क्लॉज को पूरा फॉलो करते हैं। एंड इट्स डायलॉग पार्टनर्स इन इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया में हो रही है मीटिंग, एट इंडोनेशिया में हो रही है, ठीक है। उसके बाद एशियन डिफेंस मिनिस्टर इज अ प्लेटफॉर्म, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी, ADMM+, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या है ये, एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस क्या है, प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन और 10 एशियन मेंबर स्टेट्स देयर 8 डायलॉग पार्टनर्स, ये हमने लिख लिया था। इंडिया बिकेम एशियन डायलॉग पार्टनर इन 1992 एंड इनॉग्रल ADMM+ वाज कन्वीन्ड इन 2010। दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि मैंने को पता है हमने लिखा हुआ है, बट फिर भी अगर नहीं लिखा हुआ तो लिख लेते हैं। इंडिया बिकेम एन एशियन डायलॉग पार्टनर in 1992
and inaugural ADMM Plus was convened in 2010. ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक जो अलग से लिख लेना है टुवर्ड्स द एंड, ये लिख लेना 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन, बताओ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ये लॉ ऑफ सीज वगैरह ये उससे वो है। द डिफेंस मिनिस्टर अप्रिशिएटेड एशियन मेंबर्स एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन पर्टिकुलरली इनिशिएटिव ऑफ वुमेन इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। द मेडन एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन मे। एशिया एंड इंडोनेशिया co-chairs ऑफ एशियन एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्टिविटीज इन 2020-23 साइकिल। ये क्लैट वालों को पता होना चाहिए, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं, फिर भी पढ़ा देती हूँ। इंडिया प्रपोज टू को चेयर द एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। द प्रपोजल वॉज इंडोर्स बाय ADMM एज टेररिज्म रिमेन सीरियस कंसर्न, ठीक है। सेकेंड एंटी पायरेसी पेट्रोल इन गल्फ ऑफ गुनिया ओवर। The Indian Navy has completed its second anti-piracy patrol in Gulf of Guinea. Guinea नहीं Guinea बोलते हैं इसको, sorry. Indian Navy completed second anti-piracy patrol in Gulf of Guinea. That is GOG. ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? द ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS उमेदा विच इज ऑन एन एक्सटेंडेड रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एंड इज करंटली ऑपरेटिंग इन Atlantic Ocean along the west coast of Africa undertook a 31-day anti-piracy patrol. INS Umeda took 31-day anti-piracy. Piracy क्या होते हैं? Pirates of Caribbean, वो एक देखिए मूवी, जैक स्पैरो होता है जिसमें, मतलब समुद्री लुटेरे हिंदी में बोलो तो, उनसे बचने के लिए वो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रिज्यूजू टू अटेंड मुइजूज इनॉग्रल इन मालदीव्स। मिजूजू कौन है ये हम लिख चुके हैं। मोहम्मद मिजू जो हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं मालदीव्स के, ठीक है। और हराया किसको है? इब्राहिम मोहम्मद सोली को, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मैं आपको पढ़ा कर आगे निकल जाऊंगी बिकॉज हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू जो है विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द स्वेयरिंग इन सेरेमनी ऑफ मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट मोहम्मद मुइजू to be held in Male on Friday for 5 years after Prime Minister नरेंद्र मोदी attended the inauguration of जो पिछले वाले थे, ठीक है, जो इनको हरा दिया इन्होंने, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जो है वो इंडिया की तरफ रहते हैं और जो मोहम्मद मिजू हैं ये चाइना की तरफ रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है ये पढ़ लेते हैं। PM Modi is scheduled to inaugurate the second Voice of Global South Summit in virtual format on Friday. तो Voice of Global South Summit जो है वो virtually हो रही है। तो Maldives President Elect Mr. Muizu won a fiercely contested election in September, garnering 54% of the votes in poll runoff, coming from former President and India critic Abdullah Yamin's political camp. तो अब्दुल्ला यामीन जो है वो हमेशा से इंडिया के क्रिटिक रहे हैं और उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन भी स्टार्ट किया था वहाँ पे। नो व्हाट इज इंडिया आउट कैंपेन? यहाँ पर 75 इंडियन पर्सनल हैं जो वहाँ पर डॉनियर एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स जो हमने मालदीव्स को गिफ्ट करे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, उसको संभालते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये लोग जो हैं वो बाहर निकल जाए। द पीपल ऑफ मालदीव्स डिड नॉट वोट फॉर मी टू अलाउ एनी मिलिट्री प्रेजेंस इन द Maldives. That is why we are talking with the Indian government to remove them. I am sure we can do that in a peaceful manner and democratic manner. While Mr. Yamin's administration from 2013 to 2018 was known for its obvious China tilt, तो ये चाइना की तरफ tilted रहते हैं, तो आने वाला भी चाइना की तरफ tilted ही है और ये हमारी मिलिट्री को बाहर निकाल देगा वहां से। स्पेन सैंचेज सिक्योर्स अनदर टर्म। तो यहाँ पे स्पेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है ये लिख लेते हैं। स्पेन PM पेड्रो सैंचेज, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। सॉरी
अब यहाँ पे यूजीसी टू ब्रिंग आउट अ न्यू करिकुलम फॉर पीजी प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए नया करिकुलम लेकर आएंगे। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विल सून ब्रिंग अ न्यू करिकुलम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर दोबारा से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी कुछ होगी, जब वो आएगा तब हम करेंगे। तो loggery.in पर आप जा सकते हैं। सितंबर की जो करंट अफेयर्स है वो भी अवेलेबल हो जाएगी, आज ही में अवेलेबल हो जाएगी फॉर श्योर। आई एम वर्किंग ऑन इट, एंड उसके जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो बहुत ही जल्द आएंगे, एंड साइमल्टेनियसली अक्टूबर भी आ जाएगा और नवंबर भी आ जाएगा। तो कीप एन आई ऑन loggery.in। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ, एंड बहुत ही जल्द रेगुलर सब चीज़ें हो जाएंगी। कुछ इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएं तो आई विल बी रेगुलर। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।